तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन की रथ यात्रा 1 तारीख को है, आप जानते हैं। तो उस रथ यात्रा के बारे में, क्योंकि सुनने से हमारा क्या होता है, जिसको कहते हैं उद्दीपन, भाव पैदा होते हैं, इसलिए श्रवण बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम किसी तीर्थ स्थान में भी जाते हैं तो जब सुनते हैं तो दर्शन का आनंद बढ़ जाता है। उसी तरह से यात्रा जब हम अगले हफ्ते करें 1 तारीख को, तो उस वक्त ये जो शास्त्रों में बात दी है, जो मैं भी पढ़ूंगा और आप भी सुनेंगे, हम इसको इस भाव से उस यात्रा में उपस्थित हों पूरे उत्साह के साथ। ठीक है, तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हम अक्सर ऐसा सुनते आए हैं कि कुरुक्षेत्र से प्रारंभ होती है और वृंदावन में जाके समाप्त होती है। तो जिस स्थान से भगवान चलते हैं उसको हम कुरुक्षेत्र मान लेते हैं और जहाँ पहुँचते हैं उसको हम वृंदावन मान के चल लेते हैं। इसके ऊपर कुछ शास्त्रों के रेफरेंस हैं जो हम सुनते हैं अपने शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में और चैतन्य चरितामृत में। तो हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं ज़्यादा पढ़ूंगा जितना मुझे आता है, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, और फिर अगर कुछ चर्चा हुई तो कर लेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें कैंटों का 82वां अध्याय, और इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये शुरुआत क्या है, इसका मूड कहाँ से स्टार्ट होता है, और फिर चैतन्य महाप्रभु इसी मूड को कैसे लेके आते हैं अपनी चैतन्य लीला में। तो इस अध्याय के प्रारंभ में शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि एक बार जब बलराम तथा कृष्ण द्वारका में रह रहे थे तो एक ऐसा विराट सूर्य ग्रहण पड़ा मानो भगवान ब्रह्मा के दिन का अंत आ गया हो। तो अक्सर अंधकार भयानक ही होता है, इसलिए हम कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। अंधकार में हमें भय लगता है क्योंकि मालूम नहीं अब क्या होगा, कौन क्या कर देगा, कोई आइडिया नहीं है। उजाले में हम अपने शत्रु को देख पाते हैं, अंधेरे में नहीं देख पाते हैं। तो सब लोग भयभीत हो गए थे, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो ऐसे में अक्सर क्या करते हैं, हरि नाम का सहारा लेते हैं और पवित्र स्थानों का दर्शन भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण आया, और हे राजन, पहले से इस ग्रहण के विषय में जानते हुए अगले अनेक लोग पुण्य अर्जित करने की मंशा से समंतक पंचक नामक पवित्र स्थान में गए। और तो कई लोग वहाँ पर पहुँचे, अभी उनकी चर्चा होगी कि कौन कौन वहाँ पर पहुँचा हुए थे। पृथ्वी को राजाओं से विहीन करने वाले, और मतलब हम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी को राजाओं से विहीन करने वाले, युद्ध करने के बाद योद्धाओं में सर्वोपरि भगवान परशुराम ने समंत पंचक में राजाओं के रक्त से विशाल सरोवरों की उत्पत्ति करी थी। तो वो सरोवर वहाँ पे आज भी हम देख सकते हैं जहाँ पर सारे रक्त से वो जगह बनी थी। तो इस जगह की हम बात कर रहे हैं जो कि वास्तव में कुरुक्षेत्र है।
तो बलशाली यदुगण बड़ी शान से मार्ग से होके गुजरे। अब यदुगण भी इस जगह के लिए आए, कुरुक्षेत्र के लिए आए। यदुगण कहाँ से आए? द्वारका से। अब यदुगणों की क्या विशेषता है यहाँ पे, किस भाव से या कैसी उनकी पोशाक थी या क्या उनका भाव था, यहाँ पे बताया गया है। उनके साथ कई सारे सैनिक थे जो स्वर्ग के विमानों से होड़ लेने वाले रथों पर, ताल ताल पर पग रख कर चल रहे घोड़ों पर तथा बादलों जैसे विशाल एवं चिंघाड़ते हुए हाथियों पर सवार थे। तो ये वास्तव में भगवान द्वारका की ऑपुलेंस आप जानते ही हैं। द्वारका बहुत ही ऑपुलेंट जगह है जहाँ पे भगवान अपनी फुल्ली अपनी ऑपुलेंट दिखाते हैं। और ये जब आ रहे हैं तो अनेक सैनिक हैं और कई सारे उनके हाथी घोड़े रथ हैं जो कि ऐसा लगता है कि स्वर्ग के विमान भी उनसे क्या कंपेयर करे जाएं, इतने भव्य वो लग रहे थे। यानी कि भगवान अपने सैनिकों और सबके साथ में बहुत ही शान और शौकत से वहाँ पर आए और उनके साथ दैवीय विद्याधरों के ही समान तेजवान पैदल सिपाही थे। तो पैदल सिपाही भी ऐसे नहीं लग रहे थे कि पैदल है, ये तो पैदल है। शतरंज खेलते हैं ना, उसमें कहते हैं ये तो पैदल है, पैदल मारा गया। पैदल की कोई वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं ये जो पैदल थे ये विद्याधरों जैसे, दैवीय विद्याधरों जैसे लग रहे थे। सोने के हाथों तथा फूल की मालाओं से सज्जित एवं कवच धारण किए हुए यदुगण दैवीय वेशभूषा में इस तरह शोभा दे रहे थे कि जब वे अपनी पत्नियों के साथ मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आकाश मार्ग से होकर देवतागण उड़ रहे हैं। ऐसा वहाँ पे माहौल था, बहुत ही भव्य वहाँ पर माहौल था। यादवों ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे और भी उनके मित्र संबंधी आए हुए हैं, जैसे कि मत्स्य, उशीनर, कौशल्य, विदर्भ, कुरु, सुंजय, सृजय, काम्बोज, केकई, मद्र, कुंती इत्यादि। उन्होंने अन्य सैकड़ों राजाओं को वहाँ पे देखा, क्योंकि सब लोग इस विशेष दिन का लाभ उठाने वहाँ पर आए थे सूर्यास्त में। कुरुक्षेत्र एक जानते ही हैं जगह थी, तो सब वहाँ पे एकत्रित उन्होंने देखा, सब लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अनेक सैकड़ों राजाओं इत्यादि को देखा। इसके अतिरिक्त हे राजा परीक्षित, उन्होंने अपने प्रिय मित्रों नंद महाराज और ग्वालों और गोपियों को भी देखा, जो कि दीर्घ काल से। तो आप जानते हैं कि भगवान जब वृंदावन छोड़ के गए तो मथुरा चले गए। मथुरा से अकस्मात ही उन्हें द्वारका में जाना पड़ गया। द्वारका में एक के बाद एक कोई ना कोई असुर आता ही रहा। कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि भगवान जा ही नहीं पाए वापस। ये लोग इतने लंबे समय तक भगवान से विरह में बड़े दुखी थे। अचानक से ऐसा सबको समाचार मिल गया था कि स्वयं भगवान कुरुक्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। तो सब लोग वास्तव में भगवान के दर्शन करने उस जगह में पहले ही पहुंच गए। और इसमें नंद बाबा के साथ गोपियाँ, ग्वाले, सब लोग वहाँ पर उपस्थित थे और वो भगवान को देखने के लिए बहुत ही व्याकुल थे। और दीर्घकाल से, जैसे बहुत समय से किसी से नहीं मिलते हैं तो मन बड़ा व्याकुल हो जाता है और उसको देखने का मन बहुत करता है। तो इसी प्रकार से ये तो शुद्ध भक्त आप जानते ही हैं वहाँ पहुँचे हुए थे। तो सब ने जब एक दूसरे को देखने की अत्याधिक हर्ष से उनके हृदय और मुख कमल नवीन सौंदर्य से खिल उठे। बहुत ही एक्साइटमेंट हो गई उनको देखकर। तो ऐसा बताते हैं शास्त्र में कि जब हमारे घर में भी कोई मेहमान भी आता है तो हमें ऐसी एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए ना। कहते हैं कि उसको अच्छा आसन दिया जाए, अच्छे वचन बोले जाएं, कुछ पानी पीने को दिया जाए, खाने को दिया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ों का समन्वय तब होगा जब चेहरे पे हंसी होगी, जब चेहरे पे अंदर से चल रहा होगा कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, बिना बताए आ गया, टाइम तो लिया नहीं था, अब तो मेरे जाने का समय है, आज तो हमने पकौड़े बनाए थे, अभी शेयर करने पड़ेंगे। तो है ना, तो हाव भाव आजकल हमने बहुत सीख लिया है कि कैसे सर्व किया जाए सोफिस्टिकेटेडली, लेकिन वो भाव से मैच नहीं करता अक्सर। जैसे पुराने ज़माने में हम अतिथि की बात करते थे, अब जो है तिथि के साथ भी कोई आता है तो वो भाव नहीं आ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब इन लोगों ने एक दूसरे को देखा तो इनके मुख कमल नवीन सौंदर्य से खिल उठे, सारी थकान दूर हो गई जो इतने दूर से आए थे। तो पुरुषों ने एक दूसरे का उल्लास से आलिंगन किया और नेत्रों में उनके आंसू आ गए। रोमांचित शरीर वाले तथा रूंधी वाणी से उन्होंने उत्कट आनंद का अनुभव किया। तो ये वैष्णवों की जो आपस में मीटिंग है
वो इस प्रकार से हो सकती हैं। श्रीमद् भागवत में हमें सिखा रहा है। हमारा जो साहित्य है वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। हम लोग सुनते हैं कि ददाती प्रतिगणाती गुह्यम अख्याति प्रचिति, कैसे वैष्णव का मिलन बातचीत कैसे हो सकती है, प्रेम संबंध उनमें होना चाहिए। तो यहाँ पर वो प्रेम संबंध दिखता है कि जब लोग गले मिले आपस में तो उनके आंसू आ गए। और उसके बाद तब उन सबों ने अपने वरिष्ठ जनों को नमस्कार किया। तो एटिकेट्स भी नहीं भूले एट द सेम टाइम, कि वहाँ पे कई सारे सीनियर लोग भी आए हुए थे, और अपने से छोटे संबंधियों से आदर प्राप्त किया। तो बड़ों को नमस्कार किया, छोटों ने उनको नमस्कार किया, और एक दूसरे से यात्रा की कुशल मांगने लगे, आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है। लेकिन ये करते ही वो सब लोग थोड़ी देर में एक ही टॉपिक पर आके केंद्रित हो गए, वो था कृष्ण के विषय में बात करना। तो जैसे ही उन्होंने अपना हालचाल पूछा, अल्टीमेटली वो सब लोग कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। जब प्रेम का पागलपन हो जाता है तो हम किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे दो बच्चे जब साथ में बैठते हैं तो थोड़ी ही देर में किसी ना किसी वीडियो गेम की बात चालू हो जाती है, क्योंकि वो बड़ा ही हॉट टॉपिक है। और सबकी अपनी, प्रभु जी लोग अक्सर राजनीति की बात कर लेते हैं, और माताएं अक्सर घरेलू बातें, कपड़ों की बातें, कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन जो वैष्णव हैं उनकी कृष्ण संबंधी बातें चालू हो जाती हैं। तो सारे के सारे अब बैठ के कृष्ण के विषय में चर्चा करने लगे। अब महारानी कुंती अपने भाइयों और बहनों और सबसे मिली, अपने माता पिता, भाइयों की पत्नियों, भगवान मुकुंद से मिली, और उनसे बात करती हुई अपना शोक, सारा शोक भूल गई। इस प्रकार से वो आपस में चर्चा करते रहे कि एक जो भी उनके जीवन में हुआ वो सबको भूल गए। हे राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित, भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, गांधारी, उनके पुत्र, पांडव इत्यादि बहुत सारे नाम हैं यहाँ पर। ये सारे के सारे अपने समक्ष समस्त ऐश्वर्य तथा सौंदर्य के धाम अपनी पत्नी के साथ खड़े भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को देखकर चकित हो गए। तो भगवान का रूप ऐसा है कि हम लोग भी मंदिर में आते हैं तो हमेशा देखते ही रह जाते हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि बस बहुत देख लिया। एक पति पत्नी आजकल न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते रहते हैं, इसलिए एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार रहते हैं, इसलिए जल्दी उनका डिवोर्स हो जाता है। घर में कई सारे चेहरे दिखते हैं तो कम से कम थोड़ा ठंडक मिलती रहती है। एक ही चेहरा दिखता रहे, लेकिन भगवान का क्या है, वही चेहरा हम जन्मों जन्म तक देखते रहें तो उससे हमारा मन नहीं भरता है। तो इन लोगों ने जब भगवान को देखा तो ये सब चकित हो गए, भगवान के दर्शन करे जा रहे हैं वहाँ पर। एक तरह से नेत्र उत्सव जो कि होने ही वाला है, यहाँ पर नेत्र उत्सव यहाँ पर हो गया था। सारे कुरुक्षेत्र में चारों तरफ से लोग भगवान का दर्शन करने आए। अब बता रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ फिलॉसफी बता रहे हैं कि वेदों द्वारा प्रसारित उनका यश, उनके चरणों को प्रक्षलित करने वाला जल, और शास्त्रों के रूप में उनका द्वारा कहे गए शब्द, ये सभी इस ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाले हैं। उनका यश जिसका हम गान करते हैं, जैसा अभी हम कर रहे हैं, यदि उनके यश का हम गान करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। यदि उनके चरणों का जल हम ग्रहण करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। यदि उनके द्वारा बोले गए शब्दों जो शास्त्रों में दिए गए हैं उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। यद्यपि काल के द्वारा पृथ्वी का सौभाग्य नष्ट भ्रष्ट हो चुका था, किंतु चरण, उनके चरण कमल के स्पर्श से वो दोबारा जीवित हो उठा। तो इस तरह से उन्होंने बोल रहे हैं कि निसंदेह ऐसे संबंध होने से, अब यहां पर बता रहे हैं कि कितना सौभाग्य है यदुवंशियों का, जो भगवान के साथ रहते हैं, जो विष्णु स्वर्ग और मोक्ष के लक्ष्यों को भुला देते हैं, वे आपके साथ वैवाहिक और रक्त संबंध स्थापित कर चुके हैं। यानी ये आपके संबंधी हैं, जो कि सारे मोक्ष के लक्ष्य को भी भुला दें। ऐसे भगवान आपके परिवार में हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ पारिवारिक बातें हो रही हैं। तो निसंदेह ऐसे संबंध होने से आप उन्हें देखते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उनके साथ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ लेटते हैं, आराम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और इस प्रकार से यदुवंशियों के सौभाग्य की चर्चा यहाँ पे होने लगी कि कितने सौभाग्यशाली हैं। इसी तरह से पांडवों के बारे में हम सुनते हैं कि पांडव लोगों के साथ भी भगवान ने ऐसा ही व्यवहार किया। तो ये चर्चा चल रही थी। तो सुखदेव गोस्वामी बीच में बोलते हैं कि जब नंद महाराज को पता चला कि कृष्ण के नेतृत्व में यदुगण आ गए हैं, तो वो भी सारे ग्वाले अपनी बैलगाड़ियों के साथ अलग अलग वस्तुएं लाद कर चल पड़े कृष्ण से मिलने के लिए। हे कुरुओं के वीर, कृष्ण तथा बलराम ने अपनी पोषक माता पिता का आलिंगन किया। तो नंद बाबा और यशोदा से बहुत समय के बाद
भगवान मिले थे, आप सोच सकते हैं कैसा वो दर्शन रहा होगा। प्रेमाश्रुओं से उनके गले इतने रुंध गए कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। हाँ, तो हमने सुना है कि भगवान से विरह में भक्त लोग बहुत रोते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान जो हैं कृष्ण बलराम यशोदा और नंद बाबा से मिलते हुए इतना रो रहे हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। इतना वहाँ पर, ऐसा वहाँ पर भाव पैदा हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाए हुए तरुण गोपियां अपनी पलकों के सृजनकर्ता को कोस रही। अब यहाँ पर गोपियां भी साथ में खड़ी हैं, लेकिन गोपियां समाज के कारण ऐसे नहीं मिल सकती जैसे कि नंद और यशोदा मिले। हाँ, वो अपने नेत्रों से भगवान को गले लगा रही हैं, आलिंगन कर रही हैं। हालांकि आगे चर्चा आती है कि भगवान उनसे मिलते हैं पर्सनली भी, लेकिन ये वाला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे और फिर हम जाएंगे चैतन्य चरितामृत में और देखेंगे यहीं पर चैतन्य भगवान की चैतन्य महाप्रभु किस तरह इसी श्लोक के इर्द गिर्द रथ यात्रा में आते हैं। तो अपने प्रिय कृष्ण पर टकटकी लगाए हुए तरुण गोपियां अपने पलकों से सृजनकर्ता को कोस रही थी। सृजनकर्ता है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को कोसा जा रहा है यहाँ पर, ऑल्दो ही इज परफेक्ट इंजीनियर, है ना। आज मुझे आज ही पता चला कि बॉडी में कई पार्ट होते हैं, वैसे तो हम जानते ही हैं, अलग अलग पार्ट का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है। बहुत सारा, एक एक पार्ट को हम कई बार निकाल देते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि उसका क्या क्या है। तो कई बार माताओं के ओवरी जो है उसको निकाल दिया जाता है, तो अब पता चलता है कि उससे कुछ आपका जो हीट बॉडी का टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है और उसकी वजह से अकस्मात गर्मी लगने लगती है। तो ये कितने रहस्य छुपे हुए हैं, हमें पता नहीं है बॉडी कौन सा पार्ट क्या करती है। तो ब्रह्मा जी को एक्चुअली में टोका नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोग एक रोबोट भी बनाते हैं तो वो भी परफेक्टली काम नहीं करता है, और ये एक बॉडी परफेक्टली काम कर रही है, लेकिन वो इनको कोसती हैं। क्यों कोसती हैं? क्योंकि आपने ये जो पलकें बनाई हैं ये बार बार झपकती रहती हैं ऐसे, और इतनी देर के लिए कृष्ण का दर्शन छूट जाता है। बड़ी मुश्किल से भगवान आए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये पलक झपक रही है, एकदम टकटकी लगाए हुए वो देख रही हैं। हाँ, तो सृजनकर्ता यानी कि ब्रह्मा जी को कोस रही हैं कि अब दीर्घकालीन विछोह के बाद कृष्ण को पुनः देखकर उन्हें अपनी आंखों के द्वारा ले जाकर, अपनी आंखों से, अपने भावों से वो भगवान को ले जाना चाहती हैं। हाँ, और उन्होंने अपने हृदय में बैठा लिया और वहीं उनका जी भरकर आलिंगन किया। तो जैसा आप जानते हैं कि परकीय और स्वकीय, कृष्ण का अपनी रानियों के साथ स्वकीय भाव होता है और गोपियों के साथ परकीय, विच इज़ नॉट ऑथराइज्ड। हाँ, ओपनली सामाजिक रूप से भगवान गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि ये लीलाएं और ज़्यादा क्या हैं, डीप हैं। इसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, इसलिए हम ना तो इसकी चर्चा करते हैं, है ना, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत भाव की आवश्यकता है कि गोपियों का क्या रिश्ता था, क्या भाव था। लेकिन वो परकीय भाव के बारे में ही बताते हैं कि वो सबसे उज्जवल जो रस है वो यही रस है। तो इस रस में गोपियाँ साक्षात तो आलिंगन नहीं कर रही हैं, लेकिन कई बार साक्षात आलिंगन करने से भाव रूप से आलिंगन करना ज़्यादा रोमांच पैदा करता है, क्योंकि भाव ही सब कुछ है। कई बार हम आलिंगन तो करते हैं, जैसे आजकल की डेट में हम हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, लेकिन उस गले मिलने में वो भाव अगर मिसिंग है, जैसे अभी कृष्ण और बलराम यशोदा और नंद बाबा से मिले तो उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ, तो यहाँ पर समझ लीजिए गोपियाँ भगवान से गले मिल रही हैं, उनको ले के चली गई हैं, आंखों के द्वारा ही ले के चली गई हैं और हृदय में बैठा लिया है, वहाँ जी भर का आलिंगन कर रही हैं, और इस तरह उनके आनंदमय ध्यान में पूरी तरह निमग्न हो गई हैं। यद्यपि योग विद्या का निरंतर अभ्यास करने वाले को ऐसी तल्लीनता प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। यदि हम योगा आसन में बैठ जाएं और धीरे धीरे इंद्रियों को वश में करें, प्राणायाम करें और फिर मन को केंद्रित करें भगवान पर, तो वो भी ज़्यादा देर केंद्रित कर पाना मुश्किल है। यहाँ पर भक्ति के द्वारा ऐसी तल्लीनता प्राप्त करी जा रही है जिसको हम समाधि कहते हैं। एक तरह से गोपियाँ समाधि में हैं, कृष्ण की समाधि में हैं, और निरंतर उनका दर्शन नहीं कर रही हैं, उनको उनके रूप को एक प्रकार से अपनी नेत्रों से पी रही हैं। तो ऐसा यहाँ पर भाव है। तो क्या है भाव कि भगवान को हम कहाँ पे लेके चले जाएं? हम यहाँ से वृंदावन में लेके चले जाएं।
क्योंकि ये जो कृष्ण है ये बहुत सारे सैनिकों के साथ आए हैं। इन्होंने बहुत ही ऑपुलेंट कपड़े पहन रखे हैं, हाथी हैं और आसपास इतने सारे सर्वेंट्स हैं, और वो कृष्ण तो कोई और थे। कृष्ण तो सेम ही है, हाँ, लेकिन फिर भी अंतर है। तो इनको हमें कहाँ ले जाना है? इनको हमें फिर से यमुना तीर, यमुना के निकट में ले के जाना है और वहाँ पर भगवान के साथ लीलाएं करनी है। तो इस भाव से गोपियाँ भगवान को आँखों के द्वारा लेके जाती हैं और इसी भाव से हम रथ को खींचते हैं। तो हम जब रथ को खींचें तो हम यही सोचें कि क्या हम कृष्ण को, कृष्ण बलराम सुभद्रा महारानी को लेकर हम कहाँ जा रहे हैं? हम वृंदावन में लेके जा रहे हैं। इतना भाव से हमें वहाँ पे सोच सकते हैं बार बार। तो यही गोपियों का भाव था इस रथ यात्रा के पीछे। तो कुरुक्षेत्र से कहाँ ले जा रही हैं? वृंदावन। तो अब हम चलते हैं जगन्नाथपुरी में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु इस उत्सव को मनाते हैं। तो हम देखते हैं कैसे इस उत्सव को मनाया जाता है। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 13। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। तो यहाँ से ये शुरू होता है। तो अब सुनते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो रथ यात्रा का दिन है, हमारा भी रथ यात्रा का दिन आने वाला है। तो हमें क्या क्या करना है इसमें लिखा है। चैतन्य महाप्रभु उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए। इतनी एक्साइटमेंट थी कि आज रथ यात्रा है, तो अंधेरे में ही जग गए और उन्होंने ध्यानपूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। इसमें कई छोटी छोटी बातें हैं। हम लोग रथ को पकड़ लेते हैं, भगवान जगन्नाथ बड़े दयालु हैं, हर किसी से पकड़ा लेते हैं। लेकिन जो भक्त हैं तो वो तो कम से कम नहा धो के आ सकते हैं। भगवान की रस्सी भी भगवान से अलग नहीं है। हाँ, तो स्वच्छता का पालन किया जा सकता है, लेकिन भगवान वैसे दयालु हैं, हर किसी से पकड़े जाने को तैयार हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संगियों ने सवेरे सवेरे स्नान कर लिया और सबसे पहले उनके अंदर एक एक्साइटमेंट थी। रथ यात्रा तो बाद में आएगी, लेकिन रथ यात्रा से पहले जब भगवान जगन्नाथ ठुमक ठुमक कर चलेंगे, उसको देखने का जो आनंद है वो अलग ही है, जिसको क्या कहते हैं? पांडु विजय। तो जगन्नाथ जी को ठुमक ठुमक के चलते हुए आप लोगों ने देखा होगा। अब हमारे जगन्नाथ जी इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग हाथों के थ्रू उनको ऐसे ऐसे हिला के ले जाते हैं। पांडु विजय इसको हम कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। अब ये एक्साइटमेंट तो अब इस्कॉन में भी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि एक ही दिन मिला है अब तो साल में। हाँ, पहले तो कई बार कभी इधर रथ यात्रा कभी उधर जाते ही रहते थे। अब ये भी एक ही बार निकलते हैं, इसलिए हमारे लिए भी अब वैसा ही हो गया है। राजा प्रताप रुद्र और उनके संगियों ने चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान कर दी। सरकार ने बोला छुट्टी है, सब छोड़ दो, सब काम काज बंद करो, आज हॉलीडे होना चाहिए, आज रथ यात्रा है। ऐसा सौभाग्य हमारा नहीं है, हमारे ऑफिस हैं, लेकिन हम छुट्टी ले सकते हैं। तो पांडु विजय के लिए सब लोगों को राजा ने छुट्टी दे दी है। श्री चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, सब के सब प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी हैं कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। अब बलिष्ठ दैता जो जगन्नाथ जी के विग्रह को लेके जाते हैं, अब एक्चुअली में हमारे जैसा व्यक्ति तो पिचक ही जाएगा, मर जाएगा सच में ही पिचक के। इतना विशाल काय उनको उठाया नहीं जा सकता है। बल्कि अगर आप इन दैताओं के आसपास भी होंगे, वैसे तो वो आसपास भटकने नहीं देते हैं किसी को, अगर आप आसपास भी हुए तो उनके हाथों से और से ही दब के मर जाएगा आदमी वहाँ। इतने बलिष्ठ लोग होते हैं, मत हाथियों के समान शक्तिशाली। वो भगवान जगन्नाथ जी को उठाते हैं और उठा के सिंहासन से रथ तक ले जाने का प्रोसेस चालू होता है। लेकिन ये प्रोसेस बड़ा भव्य है। अगर आप देखेंगे तो कैसे भगवान को रस्सियों से बांधा जाता है, ये बता रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दैताओं ने उनके कंधे पकड़ लिए और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। तो ये उन्हीं को अधिकार प्राप्त है। अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं क्या हमें ऐसे में जगन्नाथ जी को छू लेना चाहिए, नहीं छू लेना चाहिए। इसको कोई क्लियर आंसर नहीं है। अपने अपने भाव के अनुसार कई लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं, निम्न समझते हैं। वो कहते हैं मैं भगवान के शरीर को छूने के लायक नहीं हूँ। कई लोग छू भी लेते हैं, तो जो छू लेते हैं उनका भी वो भी अच्छा ही है, तो नहीं भी छूते हैं वो भी अच्छा ही है। लेकिन फिर भी भक्त लोग
अगेन स्वच्छता के सारे नियमों का पालन करना ही चाहते हैं भगवान को छूने से पहले। तो जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह को की कमर पर मजबूत रेशमी मोटी रस्सी बांध दी गई और दैताओं ने इसको दोनों तरफ से पकड़ लिया और रस्सी के थ्रू जगन्नाथ जी को उठा लिया। अब जब जगन्नाथ जी को उठाया तो जगन्नाथ जी जब नीचे टच करेंगे तो उनके शरीर को दर्द होगा। हाँ, तो भक्त लोग कितना सोचते हैं, तो रास्ते में क्या भर देते हैं, रुई के तकिए। रुई के तकिए उनके रास्ते में लगा दिए जाते हैं और उस रुई के तकिए में जगन्नाथ जी का शरीर धम 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 करके गिरता है। तो क्या होता है इसमें लिखा है, सुनिए। सिंहासन से लेकर रथ तक की धुनी रुई के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए और जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दैताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे में लाया गया। लेकिन जब दैतागण जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रह को एक गद्दे से दूसरे पे ले जा रहे थे तब गद्दे फटने लगे और उसमें आवाज आने लगी, फड़ाक, और रुई उड़ने लगी हवा में चारों तरफ। तो ऐसे लगने लगा जैसे कि आतिशबाजी हो रही है। भगवान चल रहे हैं और रुई फट रही है और रुई हवा में उड़ रही है और आवाजें भी आ रही हैं और आतिशबाजी भी, यानी कि रुई हवा में उड़ने लगी और इन गद्दों से टूटने से पटाखे जैसा प्रचंड शब्द होने लगा। नेचुरल फायरवर्क्स, कोई इसमें पॉल्यूशन नहीं है लेकिन आनंद ज़बरदस्त है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी को ले जा रहे हैं, उनका जो मुकुट होता है वो देखा होगा आपने, मुकुट भी ऐसे 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 मूव करता है। और कभी कभी जगन्नाथ चलते चलते, आप ध्यान से देखते रहिए, अगर आगे भी निकल गए हैं, कभी कभी जगन्नाथ जी ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं, आपने देखा है, ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं, इतनी बड़ी आंख, ऐसा लगता है कि केवल मेरे को ही देख रहे हैं बस। तो बहुत ही भव्य दृश्य होता है वो। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं, भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे कौन लेके जा सकता है। हम सुनते हैं कि द्रौपदी के पुकारने पर भगवान कहाँ से कहाँ उतर के आ गए, या मान लीजिए द्वारका से हस्तिनापुर में आ गए, तो उन्हें कौन कहाँ ले जा सकता है। किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाएं करने के लिए चलते हैं। जैसे कि साक्षी गोपाल में हमने सुना कैसे भगवान एक साधारण से बालक के पीछे पीछे चल पड़े, चलो तुम्हारी शादी के लिए गवाही मैं देता हूँ। गवाही कौन देता है, बहुत ही छोटा व्यक्ति को माना जाता है ना, गवाह, पेशेवर गवाह। तो भगवान पेशेवर गवाह बन गए उसके लिए। तो ऐसे ही भगवान अपनी लीला के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं, नहीं तो भगवान को कौन कहाँ लेके जा सकता है। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था तब विविध वाद्य यंत्र तुमुल ध्वनि करने लगे। तो इस प्रकार की ध्वनि होनी चाहिए, ये उत्साह दिखेगा। हम लोग कैसा उत्साह पैदा करते हैं अगले हफ्ते, जब भगवान को आसन से उतारा जाए, जबरदस्त मृदंग और करतार और लोगों की उलू ध्वनि भी माताएं करती हैं। और चैतन्य महाप्रभु मणिमा का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उड़ीसा में मणिमा शब्द का प्रयोग भद्र व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। तो महाप्रभु ऐसे बोल रहे थे, महाप्रभु बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे। और जब भगवान को सिंहासन के रथ तक ले जा रहा था तब राजा प्रताप रुद्र ने सोचा, मैं क्या करूं। जैसे कि एक भक्त को हमेशा सोचना चाहिए, हाउ कैन आई सर्व। वो सोचता रहता है मैं सेवा क्या करूं। तो प्रताप रुद्र सोच रहे थे, अब मैं तो राजा हूं, जैसे ही कोई काम पकड़ूं तो कोई आदमी आ जाए, नहीं छोड़, आप मत मेरे को करने दीजिए। लेकिन राजा ने भी ठान रखी थी कि मैं सेवा करके छोड़ूंगा। तो राजा ने एक झाड़ू को उठा लिया और भगवान के रास्ते को साफ करने लगे। जिस रास्ते में भगवान आने वाले थे उस रास्ते को वो साफ करने लगे। और तब से लेकर अब तक ये प्रचलन है कि इस तरह से करा जाता है। तो हम लोग सोचें, ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रताप रुद्र के इस एक्शन से चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा के ने मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राज सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। तो ये तुच्छ सेवाएं करना ही हमारी परंपरा की एक खास विशेषता है कि कैसे हम लोग अपने आप को एक मीनियल सर्वेंट बना पाएँ, मीनियल सर्विस कर पाएँ, जहाँ पर हमारे यहाँ पर जो लीडर है वो भी सेवक लीडर है। जो भगवान है वो सेवक भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है, लीडर जो है सेवक लीडर है। तो सेवा यहाँ पे प्रमुख है। तो हर कोई यहाँ सेवा करना चाहता है और करना चाहता है वास्तव में।
ना कि किसी को देना चाहता है। देता भी है तो करना भी चाहता है। तो यहाँ पर राजा स्वयं जो है जल का छिड़काव कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं और भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवाओं में लगे हुए हैं। यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए तुच्छ सेवा कर रहे थे। तो सम्मानित व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार ऐसा कार्य करना, झाड़ू लगाए, पोंछा लगाए। कई लोग देखते हैं, बातें बनाते हैं, कहते हैं अरे आप ये क्या कर रहे हो। जैसे कई बार हम लोग जब शुरू में जुड़े थे तो हम जब कई बार दान मांगने जाते थे तो शर्म आती थी, कोई जान पहचान का व्यक्ति ना मिल जाए, धोती कुर्ता में कोई देख ना ले। हम लोग कई ऑफिसों में लगता है कोई ऑफिस का बंदा ना आके देख ले। तो इस प्रकार का शर्म आती है। लेकिन ये राजा तो इसकी तो सारी प्रजा ही जानती है इसको। तो अब प्रधानमंत्री कहीं झाड़ू मारे तो सबको ही पता चल जाएगा झाड़ू मार रहा है। तो इस प्रकार से अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए तुच्छ सेवा कर रहे थे। इसलिए कहते हैं कि जब भी भगवान की सेवा मिले तो हम बड़ी सेवा खोजने का प्रयास नहीं करते हैं, हम सेवा करने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कैसी भी सेवा मिले। तो कई बार भक्तों को इस प्रकार की सेवाएं मिलती हैं। कई लोग अननोटिस सेवा करते हैं। जैसे रथ यात्रा से एक दिन पहले रथ को साफ किया जाता है, उसका किसी को पता नहीं चलता है ना। रथ को साफ किया जाता है अच्छे से, झाड़ू पोछा पानी डाल के फिर उसको सजाया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी सेवाएं होती हैं, झाड़ू पोछा। तो इस प्रकार की सेवा करना एक भक्त के आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। अतएव वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त पात्र बन गए। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि राजा प्रताप रुद्र एक राजा थे और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि एक भौतिक व्यक्ति से मिलना नहीं चाहिए जो कि ऑपुलेंट व्यक्ति है, क्योंकि उसके साथ रह के हमारी चेतना खराब हो जाती है। इसलिए प्रताप रुद्र के कई बार बोलने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु उनसे कभी मिले नहीं, जबकि वो एक शुद्ध भक्त थे। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हमें ऐसे ऑपुलेंट व्यक्तियों को थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब उसने इस प्रकार की सेवा करी, हाँ, तो क्या होता है, राजा को ऐसी तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। यह सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करें और बहुत बड़ा नाम हो हमारा एज ए डिवोटी, एज ए लीडर और समथिंग। यदि हम अपने हृदय को क्या कहते हैं, गोपिर भर्तुर पद कमलयो दास दास दासन दास, वास्तव में भगवान हमारे हृदय में है। अगर कोई आपकी सेवा को नहीं भी देख पाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं। वो उपयुक्त जानकारी हमारे लीडर को, हमारे गुरु को भेज देंगे कि ये व्यक्ति सेवा कर रहा है। डोंट वरी। अगर कहीं किसको पता चल रहा है, किसको पता नहीं चल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने का विषय नहीं है। यहाँ पर महाप्रभु समझ गए कि राजा प्रताप रुद्र एक बहुत ही तुच्छ सेवा कर रहे हैं और वो बड़ी प्रसन्न हो गए उस सेवा से, जो चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस भक्त को भगवान की थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त हो जाती है वही उन्हें समझ पाता है, बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं। और आप देखेंगे रथ यात्रा में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो कोई नहीं समझ पाएगा, एक दो भक्त ही समझ पाएंगे, जिनमें से एक थे प्रताप रुद्र, क्योंकि उन्होंने भगवान का हृदय जीता था किससे, अपनी तुच्छ सेवाओं से। तो यही बता रहे हैं प्रभुपाद कि जब तक हमें गुरु और भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात। आगे चलते हैं। रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित था। हम लोग भी बहुत कुछ सजाते हैं अपने घर को। अब रथ जो है भगवान का घर बन चुका है, इसलिए उसमें हर तरह की सजावट करी जानी चाहिए। भगवान को जितना भी पॉसिबल हो बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। उसमें फूल की मालाएं हैं, उसमें फल लगे हुए हैं, कई सुगंधित वस्तुएं हैं, उसको साफ किया गया है, शुद्ध किया गया है। तो उसकी सजावट को देख के सब लोग हैरान रह गए थे। और रथ का सिर सोने का बना था और सुमेरु पर्वत जैसा ऊंचा लगता था। और श्रील प्रभुपाद को याद आती है वो घटना जब लंदन में पहली बार रथ यात्रा निकली। ट्रैफल्गर स्क्वायर तक रथ को लेके जाया गया और ट्रैफल्गर स्क्वायर पर वहाँ पर एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा स्तंभ था जिसका नाम था नेल्सन स्तंभ। तो लोग उस नेल्सन स्तंभ से रथ को कंपेयर कर रहे थे कि जितना ये नेल्सन स्तंभ है ये इतना भव्य नहीं है जितना कि भव्य ये रथ लग रहा है। तो लंदन में रथ को देख के सब लोग आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी। चलता फिरता ऐसा घर इतना ओपुलेंट जो चल रहा है और एक आदमी चलते फिरते घर के अंदर है और सारे लोग उसके आसपास नाच रहे हैं। तो ये दृश्य एक अद्भुत दृश्य था जो कि उन्होंने देखा
जो कि हमारे सामने भी आने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद उस रथ यात्रा में 1973 की घटना को इसमें लिखते हैं। इस सजावट में चमकीले शीशे और सैकड़ों चामर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र था और एक सुंदर झंडा था। रथ को रेशमी वस्त्र विविध चित्रों से सजाया गया था। अनेक पीतल के घंटे, घड़ियाल, घुंघरू बज रहे थे। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़े और सुभद्रा महारानी एक दूसरे रथ पर चढ़ी और भाई बलराम एक और रथ पर चढ़े। इस प्रकार तीनों के अलग अलग रथ। यहाँ पर आप एक ही रथ देखेंगे। इतना ओपुलेंट अभी नहीं हो पाया है, तो भगवान की कृपा होगी तो कभी ऐसा हो पाएगा। लगभग 15 दिनों तक भगवान जो है महालक्ष्मी के साथ एकांत में रहे और उनके साथ क्रीड़ा विहार किया 15 दिन तक। जैसे कि अभी जगन्नाथ जी महालक्ष्मी के साथ एकांत में है, ऑल्टर बंद है, नहाने के बाद उनको बुखार हो गया है, आप लोग काढ़ा पिला रहे हो, खिचड़ी खिला रहे हो। अब भगवान नेत्र उत्सव होगा, भगवान दर्शन देंगे 30 तारीख को और फिर भगवान चलेंगे। तो लक्ष्मी जी के साथ एकांत में रहने का समय मिलता है भगवान को यहाँ पर। और इसी के बाद में आप देखेंगे कि हेरा पंचमी भी एक उत्सव होता है जिसमें लक्ष्मी को क्रोध आ जाता है। ऑल्दो ऐसा शास्त्र कहते हैं कि भगवान लक्ष्मी जी से परमिशन लेके जाते हैं, फिर भी लक्ष्मी जी को लगता है कि इतने दिन तक के लिए कैसे चला गया। और लक्ष्मी जी बाहर निकलती हैं और भगवान के सर्वेंट को खूब पीटती हैं कि मेरे भगवान को तुम कहाँ ले गए। वो हेरा पंचमी एक अलग अवसर आएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान एकांत में हैं और स्वकीय लीला एक प्रकार से कर रहे हैं। और रथ यात्रा में क्या करेंगे? परकीय लीला करेंगे। तो महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए अब बाहर आए हैं। तो आदमी कुछ दिन तक, कुछ समय तक, कुछ घंटे तक अपने घर में रहना पड़ता है उसको। जो भी भक्त इस्कॉन में सेवा करते हैं उनको पता होगा कि अगर पूरे दिन के लिए बाहर हो जाते हैं तो घर में कुछ टेंशन होने लगती है। तो थोड़ा समय घर में दे के सेवा करी जा सकती है। इस तरह से थोड़ा इंटेलिजेंट तो बनना ही पड़ेगा, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो थोड़ा समय उन्होंने लक्ष्मी जी को दिया, उन्होंने कहा बस अब हमें जाना है। सारे मार्ग में बिछी महीम श्वेत बालू यमुना तट के समान लग रही थी। अब ये सारा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन का माहौल है, क्योंकि हम भगवान को वृंदावन में लेके जा रहे हैं। तो रास्ते में जो श्वेत बालू ऐसा लग रहा था यमुना का तट है और उस तट पर भगवान जगन्नाथ चल रहे हैं और गोपियाँ उनको खींच रही हैं और दोनों ओर से छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचों जैसे लग रहे हैं। ऐसा हम सोच सकते हैं, भाव तो पैदा कर ही सकते हैं अगर नहीं दिखता है तो। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़े और उन्होंने दोनों ओर के सौंदर्य को निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया। जब उन्होंने देखा तो उनको एकदम से वृंदावन की याद आ गई। आप देखते थे कि चैतन्य महाप्रभु भी अक्सर समुद्र को यमुना नदी देखकर कूद पड़ते थे, इतने भाव में आ जाते थे। तो अब जगन्नाथ जी भी इतने भाव में हैं, वो हमेशा ही भाव में रहते हैं। अब एक वैसा ही माहौल उनको मिल रहा है, अदर देन जो ऑपुलेंस उनको रथ में और उनको अपने सिंहासन पे मिलती है। अब वो इस वक्त रथ में है और गोपियों द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो कभी रथ तो एकदम स्थिर हो जाता, कभी टस से मस ना होता। हाँ, कौन इसको खींच सकता था वास्तव में? हम लोग सोचते हैं कि हम रस्सियों से भगवान को खींच रहे हैं, फिर वहाँ से आते रोको 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 रोको, फिर हम रुकते हैं, वो ब्रेक मार देते हैं ना, तो फिर हम खींचते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हम खींच रहे हैं, लेकिन यह रथ भगवान की इच्छा से चलता है, किसी सामान्य व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलता है। तो कभी रथ चल रहा था, कभी रथ रुक जा रहा था। और जब रथ स्थिर हो गया तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एकत्र किया और अपने हाथों से फूलों की माला और उसको चंदन से सजाया। यहाँ पर भी उन्होंने सेवा का मौका देख लिया कि अब रथ रुका है तो कुछ न कर ही लेते हैं। तो उन्होंने तुरंत भगवान को सजाने शुरू कर दिया फूलों माला से और कीर्तन करने लगे। ज़बरदस्त कीर्तन हुआ और इतना कीर्तन हुआ कि उसके लिए अलग अलग टोलियाँ बनाई गई। बता रहे हैं कि कीर्तन करने वालों की 4 टोलियाँ यहाँ पे बनाई इन्होंने इस वक्त, अलग अलग समय पर और भी जिक्र आता है, जिसमें कुल 24 कीर्तनियाँ थे। तो ऐसे ही आप देखेंगे कि भगवान का जब रथ जा रहा होगा तो एक कीर्तन की टोली होगी, उसमें कई सारे लोग मृदंग बजा रहे होंगे, कई करताल बजा रहे होंगे, कुछ लोग नाच रहे होंगे। ऐसा माहौल यदि आपने देखा नहीं है तो इस मौके को छोड़िएगा मत, इस साल में एक ही बार आएगा। ऑल्दो कृष्ण बलराम की यात्रा निकलती है, लेकिन जगन्नाथ जी की यात्रा कुछ अलग ही यात्रा है। तो कीर्तन करने वालों की 4 टोलियां थी जिसमें 24 कीर्तनियां थे
प्रत्येक टोली में 2-2 मृदंग वादक थे, जिससे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। कीर्तनियों के अलावा 2-2-2-2 8 मृदंग वादक हो गए। अब सोचिए, इतना माइक सिस्टम तो नहीं था, ऐसा कोई माइक सिस्टम तो नहीं था, बिना माइक सिस्टम के इतनी आवाज आती होगी जब उसमें 8 मृदंग बज रहे होंगे रथ में। तो इस तरह की कीर्तन टोली बनाई गई और महाप्रभु ने उस टोली को बनाया। बताते हैं उसकी बड़ी डिटेलिंग करी गई है कि इस टोली में इसको लीडर बनाया गया, इस टोली में इसको लीडर बनाया गया, और अलग अलग टोली के अंदर डांसिंग का एक लीडर बनाया गया। वक्रेश्वर तुम इसमें लीड करोगे, अद्वैत आचार्य तुम इसमें डांसिंग को लीड करोगे, यानी कि बड़ा सुव्यवस्थित था। तो हम कोशिश कर सकते हैं ऐसे व्यवस्था बनाने की कि कैसे हम लोग कुछ टोलियां बनाएं, उसमें कोई प्रॉपरली एक व्यक्ति नाच रहा हो, बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हों। तो कुछ कुछ टोलियां तो बनती हैं यहाँ पर भी, क्योंकि अलग अलग तरह का कीर्तन होता है। एक लोग कुछ थोड़ा सा वो रॉक टाइप का कीर्तन अलग चल रहा होता है और मृदंग वाला अलग चल रहा होता है, तो कुछ लोग उसमें नाच रहे होते हैं, कुछ इसमें नाच रहे होते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर भी टोलियाँ बनी थी। लीड सिंगर थे, लीड डांसर थे और मृदंग वादक थे। इन सब की टोलियों का चयन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया। ये सारी टोलियाँ उन्होंने खुद बनाई कि सोच के कि किसके अंदर क्या गुण है। सारे वैष्णव बादलों के समूह के तरह एक साथ आए, ऐसे चारों तरफ वैष्णव ही वैष्णव, कुछ नहीं दिख रहा है, केवल ये 2 लाइनें दिख रही हैं चारों तरफ। सिर्फ 2 लाइनें नजर आ रही हैं, चारों तरफ वैष्णव बादल की तरह फैल गए चारों तरफ। जब भक्तों ने अत्यंत भाव से नाम संकीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से वर्षा हो रही है। और इस वक्त हमें उसी भाव के बारे में चर्चा करनी है जो हमने शुरू में सुना था, कि कृष्ण बहुत दिनों बाद आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं और हमारे हाथ में आ गए अब तो। आप लोग ऑल्टर में तो नहीं जा सकते हैं हम लोग, लेकिन उस दिन भगवान साक्षात हमारे सामने आए थे, हम उनको रथ को छू लेते हैं। तो बड़े दिनों बाद ये भगवान हमारे सामने आए हैं, तो कैसा कीर्तन किया जाए, ऐसा कीर्तन किया जाए कि आंखों से आंसू आने लग जाए। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोक भर गए। ये नहीं सोचना है कि ये माइक में एक गा रहा है, दूसरा माइक में लीड कर रहा है, हमें क्या है, हम तो चलते रहेंगे, कुछ कुछ मुंह खोलते रहेंगे बीच में। हम सबको अपना कंट्रीब्यूशन करना है। नहीं, इनके पास तो माइक नहीं है, सब लोग अपना गला फाड़ रहे हैं। एक दिन गला बैठ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हर किसी को जोर से जबरदस्त प्रतिध्वनि, इतनी ध्वनि करी जाए कि जो भगवान का पर्पस है कि वो सबको पवित्र करने के लिए सबके सामने आ जाते हैं, उनका दर्शन पवित्र करता है। लेकिन कई लोग इतने आलसी हैं कि वो फिर भी भगवान का दर्शन करने ही आते। उनके घरों के अंदर जो आवाज़ जानी चाहिए हरे कृष्ण मंत्र की, तो तीनों लोग आवाज़ से भर गए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त कोई और ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी, केवल संकीर्तन। कोई बोलने का प्रयास कर रहा था तो आवाज़ नहीं जा रही थी एक दूसरे की, क्योंकि इतना ज़बरदस्त कीर्तन वहाँ पे चल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, हरि हरि उच्चारण करते हुए 7 दलों में विचरण कर रहे थे। अब यहाँ पे आया ये 7 दलों के बारे में। वे अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से जय जगन्नाथ इस तरह से बोल रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने एक अद्भुत लीला वहाँ पर दिखाई कि चैतन्य महाप्रभु सभी टोलियों में एक साथ नाचते हुए पाए गए। सभी को उत्साह वर्धित करने के लिए भगवान जब खुद से यद यद आचरयति श्रेष्ठा, भगवान अपने आचरण से दिखाते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं और उन्होंने दिखाया कि रथ यात्रा में नाचना कैसे चाहिए, गाना कैसे चाहिए। जिसका शरीर नहीं साथ देता है मन से तो वो कर ही सकता है। जैसे गोपियों ने भगवान को मन से खींचा, तो हम मन से तो नाच ही सकते हैं। हमारा हृदय प्रफुल्लित तो हो ही सकता है, चाहे हमारा शरीर हमारा साथ दे या ना दे। तो चैतन्य महाप्रभु एक साथ सभी टोलियों में नाच रहे हैं। हर एक ने कहा चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में है, मेरी टोली में है, तुम्हारी टोली में नहीं है। सबको नहीं दिख रहा था ये बात कि चैतन्य महाप्रभु हर किसी की टोली में है। सबको ये दिख रहा था कि चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में। और वो इतना एक्साइटेड हो गया इस बात से, तो उनके अंदर बिजली सी कौंध गई। हाँ, जैसे हमारे बच्चे कई बार नाचते हैं ना एकदम पागलपन में, ऐसा माहौल हो गया वहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु ने सबके अंदर उत्साह भर दिया। हाँ, और सब लोग ये सोच रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु हम पर कृपा करने के लिए हमारी टोली में आए हैं। कोई इसको नहीं देख पाया, केवल जैसा हमने डिस्कस किया कुछ ही लोग, स्वरूप दामोदर है,
प्रताप रुद्र हैं, ये इस लीला को देख पाए। और सारे वैष्णव लोग प्रताप रुद्र के इस भाग्य पर सराहना करते हैं कि कैसे तुम एक राजा थे, एक साधारण सा व्यक्ति जिसको कोई भगवान मिलना तक नहीं चाहते हैं, वो भगवान की इतनी अंतरंग लीलाओं को देख पा रहा है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, उन्होंने अपनी उपाधियों को त्याग दिया कि मैं एक राजा हूं, मैं एक लीडर हूं, या मैं ये हूं, या मैं वो हूं, और साधारण भक्त बन के भगवान की सेवा में लगे। तो जगन्नाथ जो है, भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कीर्तन देखने के लिए अपने रथ को रोक दिया। हाँ रथ के प्रसन्नता के लिए कीर्तन किया जा रहा था। रथ में खड़े जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हो गए कीर्तन से, उन्होंने कहा आगे नहीं जाना है, इसको देखना है पहले। जैसे कि कई बार हम खड़े हो जाते हैं ना किसी दृश्य को देखने के लिए, तो जगन्नाथ जी स्वयं वहां पर खड़े हो गए चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए, कहते हैं उसको अचल जगन्नाथ, चल जगन्नाथ के दर्शन करने लगा और बड़े प्रसन्न हो गए। अब इतने प्रसन्न हो गए कि रथ आगे खींचा जाए और रथ आगे खींचे ही ना। जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे कि रथ तो जगन्नाथ जी के इच्छा के अनुसार चलता है। तो महाप्रभु जो इस प्रकार से रथ अड़ गया, खड़ा हो गया, तो महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाया और इस प्रकार प्रार्थना करी। इसी प्रकार की प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं जब हम जगन्नाथ जी के रथ के सामने हों। कहते हैं, मैं उन भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूं जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, जो गायों के, ब्राह्मणों के शुभचिंतक हैं और जो सारे जगत को लाभ पहुंचाते हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगतताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान का मंत्र बोला, भगवान को प्रणाम किया और बोलते हैं जयति जयति देवो देवकी नंद सो नंद नो सो, यानी कि उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जय हो, जो देवकी के पुत्र कहलाते हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो वृष्णि वंश के दीपक हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जिनके शरीर की कांति नए बादल जैसी है, जिनका शरीर कमल के पुष्प के समान कोमल है। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो संसार का असुरों के भार से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और हर एक को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं हम भगवान के सामने कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि रथ यात्रा में भाव का कैसे उद्दीपन करा जाए, इसीलिए हम इसको सुन रहे हैं। इसी तरह का भाव हमारे सामने आए, हमारे हृदय में पैदा हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं तो गोपियों के भरता भगवान कृष्ण के चरण कमलों के दास का दास हूँ। तो यही भाव जो हमारी परंपरा का मुख्य भाव है, इस भाव को व्यक्त करते हुए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कोई, अगेन वही सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, कि कोई शारीरिक उपाधियों से मैं मुक्त हूँ या होना चाहता हूँ और दास के दास का दास बनना चाहता हूँ। आपके चरणों का दास, उनके दास का दास बनना चाहता हूँ। वे अमृत के सागर के तुल्य हैं, विश्व के दिव्य आनंद के कारण हैं, वे सदैव तेजोमय रहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कई सारी शास्त्र के इन श्लोकों को सुनाने के बाद महाप्रभु ने पुनः नमस्कार किया और सारे भक्तों ने भी हाथ जोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वंदना करी। तो इस प्रकार की वंदना हम बार बार करते रहेंगे, रथ में चलते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे, पीछे मुड़ मुड़ के वंदना करते रहेंगे, फिर आगे चलते रहेंगे। और इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु बादलों जैसी गर्जना करते हुए, चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए उछल उछल कर नाच रहे थे, ऐसा लगता था कि कोई अग्नि का पुंज है, कोई अग्निपुंज है जो उछल रहा है इधर उधर इधर उधर चारों तरफ। इस प्रकार का नृत्य थोड़ा मुश्किल तो है हमारे शरीरों में, लेकिन जितना भी कर पाएँ कुछ तो कर ही लेंगे, हाथ तो ऊपर कर ही लेंगे। तो अग्निपुंज की तरह चैतन्य महाप्रभु वहाँ नाच रहे थे सारे के सारी टोलियों में, और भगवान जगन्नाथ बड़े प्रसन्न थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए पछाड़ खाकर नीचे गिरते, हाँ, तो ऐसी आवाज़ आती जैसे भूमि, मतलब ये फर्श टूट जाएगा,
इतनी जोर से नीचे गिरते हैं। और नीचे गिर के क्या करते हैं, नीचे गिर के नीचे लौटने लगते हैं। यानी कि जमीन का डांस, हवा का डांस, खड़े होने, सारे ब्रेक डांस, यही असली ब्रेक डांस तो यही है जो ब्रेक कर दे वास्तव में। और कोई आसपास हो तो उसकी हड्डी ब्रेक कर दे। हमें थोड़ा ध्यान से नाचना चाहिए। कई बार इस नाचने के चक्कर में भक्तों के फ्रैक्चर आ जाते हैं। आप नाचिए लेकिन किसी के दूसरे के शरीर पे ना गिरिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब गिरते थे तो जमीन पर लौटने लगते थे। उस समय ऐसा लगता था कि कोई सोने का पहाड़ जो है टूट के नीचे गिर गया हो। और नित्यानंद प्रभु के हृदय में ऐसा लगता था कि हृदय बैठ गया। उनका काम, वो नित्य दास जो कि अपने शरीर को शेष बनाते हैं। शेष, देखिए सबसे बड़ा गद्दा, सांप के ऊपर सोने का अलग ही मजा है, लेकिन सो नहीं सकते हैं ना हम लोग, सो ही नहीं पाए। मरे हुए सांप के ऊपर भी नहीं सो पाएंगे हम। तो जो शेष शैया है उससे गुदगुदी चीज क्या हो सकती है। तो जो शैया बन जाते हैं वो भगवान को नीचे गिरते हुए देखते थे तो उनका हृदय टूट जाता था। उनका एक ही काम था कि भगवान के आसपास घूमना है और ध्यान रखना है कि भगवान नीचे ना गिर जाए। तो वो भगवान को लपकने के लिए भगवान के पीछे, जैसे बचपन में हम पतंग के पीछे भागते थे ना, ऐसे 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 और छत से नीचे गिर जाते थे। ऐसी जगन्नाथ जी के और चैतन्य महाप्रभु के पीछे जो है नित्यानंद प्रभु बस ऐसे 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 करके चारों तरफ भाग रहे हैं। हाँ, महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बट उन्हें कौन पकड़ सकता है? क्योंकि उनकी कोई दिशा बता ही नहीं सकता है कि अब किधर को मुड़ जाएंगे। तभी एक बहुत ही सुंदर घटना होती है। क्या होता है कि हरिचंदन एक भक्त हैं, हरिचंदन के कंधे पर हाथ रख के राजा प्रताप रुद्र जो है, हरिचंदन के कंधों पर अपना हाथ रख के राजा प्रताप रुद्र नृत्य करते हुए महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने मित्र के कंधे पे हाथ रख लेते हैं और इससे वो और ज़्यादा भावाविष्ट हो गए। हाँ, अपने इतने सीनियर आदमी को कोई नाचते हुए देखेगा तो, प्रताप रुद्र को जब नाचते हुए देखा तो हरिचंदन एक्साइटेड हो गए। तो जब राजा नाच रहे थे और राजा का नाच देख रहे थे तो उनके आगे खड़े थे श्रीवास ठाकुर। हाँ, तो उन्होंने जैसे ही महाप्रभु को नाचता देखा तो श्रीवास ठाकुर भाव में आ गए। तो श्रीवास ठाकुर को राजा के सामने खड़े देखकर हरिचंदन ने अपने हाथ से श्रीवास ठाकुर को, थोड़ा हटो ना, कहाँ, देखने दो हटो। हाँ, अब श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को देख रहे हैं, वो बिल्कुल भाव में है, वो दुनिया में नहीं है इस वक्त। हाँ, तो और वो हरिचंदन भी भाव में है, वो प्रताप रुद्र को देख के भाव में है। सामने चैतन्य महाप्रभु हैं, बीच में श्रीवास ठाकुर अटक गए और उनको हटा रहे हैं, आगे से हट जाओ, आगे से हट जाओ। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य करते हुए देखने में मग्न होने के कारण श्रीवास ठाकुर ये समझ नहीं पाए कि उन्हें क्यों छुआ जा रहा है, क्यों धकेला जा रहा है। मतलब उनको सुध बुध नहीं रही सांसारिक। तो उन्हें बार बार कोई पीछे धकेल रहा है, उन्हें एहसास नहीं है। थोड़ी देर में श्रीवास ठाकुर को जोर से गुस्सा आया, उन्होंने हरिचंदन के एक थप्पड़ मार दिया ताकि वो धकेलना बंद कर दे। तो ऐसा पॉसिबल है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, बता दें आपको। इस भीड़ में कोई अगर आपको थप्पड़ मार दे तो क्या करेंगे आप? वो ही करेंगे जो अभी यहाँ पे होता है। हरिचंदन नाराज हो गए, थप्पड़ मार दिया। जब क्रुद्ध हरिचंदन श्रीवास ठाकुर से कुछ बोलने ही वाले थे, मतलब कुछ करते मुंह से कुछ निकालते, तभी प्रताप रुद्र ने उसको रुक जाओ। प्रताप रुद्र क्या कहते हैं सुनिए, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें थप्पड़ पड़ा है, क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें अपने स्पर्श से कृतार्थ कर दिया है। ये भाव सोचना पड़ेगा हमें कि कोई भक्त अगर हमारे पैर पे चढ़ ही गया, माना और चढ़ ही जाएगा, इतनी भीड़ में क्या होगा जब वो ऐसे रास्तों से निकलेगी रथ यात्रा। तो अब हमें यही सोचना है कि हमारे स्पर्श से, हमें जो भक्तों का स्पर्श मिला है उससे हम कृतार्थ हो गए। तो बोलिए तुम सोचो कि तुम कृतार्थ हो गए हो, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा, तुम्हें थप्पड़ पड़ा है। तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। बताइए, चलो माफ़ कर दो तो समझ में आता, चलो माफ़ करो, शांत रहो। ये कह रहे हैं माफ़ी नहीं है, कृतज्ञता दिखाओ। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ा मुश्किल है, सिद्धांतिक लगता है लेकिन हमारे आचार्यों ने ऐसा करा है। हम अक्सर सुनते ही हैं ना, गुरु महाराज की कथा में भी सुनते हैं। अब ऐसा बहुत हम सुनने को मिलता है कि भक्त लोगों का नेचर ही यही है। हमारे भगवान का भी नेचर, जब भृगुमुनि की लात खाई तो उन्होंने यही तो बोला कि आई एम वेरी थैंकफुल, बल्कि मैं बड़ा दुष्ट हूँ, सोता रहता हूँ, छाती कठोर हो गई है। तो यही भाव हमारे भगवान का है, यही भाव हमारे आचार्यों का है, यही भाव हमें पैदा करने का प्रयास करना है।
तो प्रताप रुद्र ने तुरंत रोक लिया हरिचंदन को। तो हमारे बच्चे को अगर कोई थप्पड़ मार दे तो ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, और इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो हमारे शरीर में कितनी बिजलियाँ निकल जाती हैं। तो ये सब विचार करने की बातें हैं। कैसे, यहाँ पर आचार्य हमें क्या बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर हर व्यक्ति चकित था, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ जी भी उनको देख के बड़े प्रसन्न थे। मूड खराब नहीं होने दे रहा था कोई। यहाँ थप्पड़बाजी भी हुई लेकिन कुछ पता नहीं चला, सब शांत है और फिर से कीर्तन चालू हो गया है। उनका रथ पूर्णतः स्थिर हो गया। अब जगन्नाथ जी हिल नहीं रहे हैं क्योंकि इतना जबरदस्त कीर्तन हो रहा है, जगन्नाथ जी ने हिलने से मना कर दिया है। जब तक जगन्नाथ अपलक नेत्रों से, जगन्नाथ जी की पलके नहीं है ना, तो जगन्नाथ जी एकदम टकटकी मार के देखते हैं। तो अपलक नेत्रों से चैतन्य महाप्रभु का नाच देख रहे थे और तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा जब तक जगन्नाथ जी उसका दर्शन करने लगे। देवी सुभद्रा और बलराम वो दोनों भी कहाँ फिर जाने वाले थे। उन्होंने कहा जगन्नाथ जी यहीं पर है, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं। अब तीनों के तीनों खड़े हो गए, देखने लगे। इन तीनों का हाल भी तो ऐसी हुआ है, ये तीनों एक जैसे ही नशे के आदी हैं। इन्होंने पहले भी जब भगवान की कथा सुनी तो अपने हाथ पैर अंदर सुगोड़ लिए, आंखें गायब कर ली, और यही तीनों आज वैसी ही लीला चैतन्य महाप्रभु के थ्रू देख रहे हैं। कुछ काल तक, एक शब्द इसमें आता है, सुनिए। एई मत तांडव नृत्य कैल कत क्षण, भाव विभेश प्रभुर प्रविशील मन। कुछ काल तक ऐसा प्रलयंकारी नृत्य, तांडव प्रलयंकारी नृत्य चल रहा था वहाँ पर। करने के बाद महाप्रभु का मन प्रेम भाव में प्रविष्ट हो गया। अब महाप्रभु का मूड एकदम से फिर से बीच बीच में, जैसे कि अष्टविकार आते हैं ना, तो उसमें कभी हम हंस रहे हैं, कभी हम रो रहे हैं, कभी पसीना आ रहा है, कभी उछल रहे हैं, तो अलग अलग भाव एक साथ उपस्थित हो जाते हैं जो कि अदरवाइज अपोजिट हैं। कोई व्यक्ति हंसना और रोना एक साथ नहीं कर सकता है, लेकिन जब हंसना, रोना, पसीना आना, सारे भाव एक साथ आ जाते हैं, ऐसे महाभाव केवल चैतन्य महाप्रभु के अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं। और वो महाभाव आ ही रहे थे। अभी महाप्रभु नाच रहे थे तांडव नृत्य, और अभी यहाँ कुछ और होने लगा। एकदम से उनको फिर से वही गोपियों का विरह उनके हृदय में फिर से पैदा होने लगा। नाचना छोड़कर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गाने के लिए बोला। स्वरूप दामोदर भगवान के हृदय की बात को समझते थे और भगवान के हृदय के अनुसार गा सकते थे, और ऐसा ही शक्ति, ऐसी ही कृपा चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को दी थी। इसलिए हम कहते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, कि चैतन्य महाप्रभु के जो मन में चल रहा है उसको वो जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने ग्रंथों में वो सब कुछ प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर भी यही देखेंगे आप कि ये जो गीत गाया जाएगा, ये जो श्लोक पढ़ा जाएगा, ये केवल स्वरूप दामोदर को समझ में आएगा क्योंकि वो तो गा ही रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को समझ में आएगा और रूप गोस्वामी इसको समझ जाएंगे कि ये क्या चल रहा है, और कोई समझ ही नहीं पाएगा ये चल क्या रहा है, क्या बोला जा रहा है, हाउ इट इज रिलेटेड। नाचना छोड़कर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गाने के लिए कहा। उनकी मन की बात को समझकर स्वरूप दामोदर इस प्रकार गाने लगे। क्या बोले? सेइत प्राण नाथ पाहिनु, यहाँ लागी मदन दहने चूरी गेनु। अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए हैं, जिनके बिना मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सूखी जा रही थी। तो यही गीत, ये वही भावना है जो हमने शुरुआत में शुरू किया था। इसी भावना में गोपियाँ कुरुक्षेत्र में भगवान को देखते हुए ये भाव फील कर रही थी जब वो आँखों से भगवान को खींच रही थी। तो क्या कह रही हैं कि अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए हैं, जिनके बिना मैं कामदेव, ये कामदेव नॉट मैटीरियल कामदेव, जिनके द्वारा मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सूखी जा रही थी। प्रभुपाद कहते हैं कि यह गीत कुरुक्षेत्र नामक पुण्य स्थान पर कृष्ण से श्रीमती राधा रानी के मिलन का सूचक है, जहाँ भगवान कृष्ण अपने भाई और बहन के साथ सूर्य ग्रहण पर गए थे। और यह कृष्ण से विरह का गीत है। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली तो उन्हें वृंदावन में कृष्ण के घनिष्ठ सानिध्य का स्मरण आ गया।
तो ऐसा ही स्मरण हमारे हृदय में आना चाहिए, आने का प्रयास हम करेंगे, ऐसा सोचेंगे और इसी भाव से रथ को खींचेंगे। जब स्वरूप दामोदर इस टेक को जोर जोर से गा रहे थे, तब चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद में मग्न होकर ताल पर फिर से नृत्य करने लगे। तो स्वरूप दामोदर गाए जा रहे हैं एज पर द डिजायर ऑफ कृष्णा, जैसे हम कहते हैं अनुकूल है न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? जब हम अपने स्वामी के हृदय को समझकर उनके अनुसार हम सेवा कर पाए। हमारे स्वामी क्या चाहते हैं ये शास्त्रों में बताया जाता है, और हमें गुरु की वाणी से पता चलता है कि हमारे स्वामी क्या चाहते हैं, उसके अनुसार सेवा करना जो है उसको अनुकूल सेवा कहते हैं, और वही उत्तम भक्ति मानी जाती है। तो वैसे ही स्वरूप दामोदर थे जो कि अपने स्वामी चैतन्य महाप्रभु के हृदय को पढ़कर, समझकर, उनके भावों को समझकर गीत गाया करते थे। और उन्होंने इस श्लोक को जैसे ही गाया, चैतन्य महाप्रभु एकदम से प्रसन्न हो गए, ये समझ के कि यही गीत था, यही गाना था। बिल्कुल यही भाव मैं सोच रहा हूँ इस वक्त इस यात्रा के अंदर, कि मुझे अपने स्वामी मिल गए जिनके बिना मैं बड़ी पीड़ित थी। और बार बार इसको दोहराने लगे, गाने लगे, बार बार गाने लगे, और चैतन्य महाप्रभु भाव में नृत्य करने लगे। और फिर एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले न सचिरानंदन। तब जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे चलने लगा और सची माता के पुत्र आगे बढ़ के रथ के सामने नाचने लगे। बड़ी मुश्किल से ये रथ आगे चला। हाँ, काफ़ी समय के बाद अब ये रथ फिर से धीरे धीरे आगे चलने लगा, और नाचते गाते भगवान जगन्नाथ के सामने जितने भी भक्त थे वो उन पे आंखें टिकाए रहे। और चैतन्य महाप्रभु कीर्तनियों के साथ जुलूस के पिछले सिरे तक चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु कभी आगे कभी पीछे, और इस प्रकार से वो चलने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने अपने नेत्रों तथा मन को भगवान जगन्नाथ पर टिका दिया और दोनों हाथों से गीत का अभिनय करने लगे। यानी कि जो गीत गा रहे थे उसका वो अब हाथों से वैसी मुद्राएं बनाने लगे, और गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु कभी कभी जुलूस के पिछड़ जाते। और ऐसे अवसर पर क्या होता, जगन्नाथ जी कहते नहीं, नो गौरांगा नो यात्रा। कहते गौरांग कहाँ है, दिखता नहीं है सामने, पीछे चले गए। तो रथ को वहीं पर रोक देते थे। अब जैसे जैसे महाप्रभु आगे आते थे तो रथ फिर से आगे आगे चलने लगता था। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ में यह होड़ लग गई कि कौन आगे जाएगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे कि जगन्नाथ जी को अपने रथ में उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। जब तक महाप्रभु आगे नहीं आते थे रथ आगे टस से मस नहीं होता था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तो उनका भाव बदल गया। वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर से निम्नलिखित श्लोक बोलने लगे। क्या बोलने लगे? चलो ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने इस श्लोक का सार बताया है। इस श्लोक इस प्रकार से है, जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था वही अब फिर से मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती पुष्पों की सुगंध है, और कदम्ब वन की वही मधुर वायु बह रही है। अपने ये घटना कहाँ की लगती है आपको? ये घटना है वृंदावन की। मालती पुष्प की सुगंध, कदम्ब के वन, मधुर वायु। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ पर सुखी नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पर उस मूड में नहीं है। यमुना तीर बनचारी नहीं है, मुरलीधारी नहीं है, सैनिकधारी हैं। कई सारे उनके नौकर चाकर, रथ, हाथी, घोड़े उनके साथ में हैं। कृष्ण तो वही हैं, लेकिन एक तो ये जगह वो नहीं है, और भगवान भी उस रूप में नहीं है, इसलिए मेरा मन यहाँ पर सुखी नहीं है। तो ख़ास तौर पे जो हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा का यही मूड है। हम लोग भगवान की ऑपुलेंट धाम के प्रेमी नहीं हैं। हम लोग वैकुंठ भी नहीं चाहते हैं, हम लोग द्वारका धाम भी नहीं चाहते हैं, हम लोग गोलोक धाम चाहते हैं जहाँ पर भगवान बिना किसी ऑपुलेंस के एक डिफरेंट प्रकार का ऑपुलेंस उनका होता है, जो कि राजसी ठाट बाट का नहीं होता है। माधुर्य प्रेम बड़े मधुर रूप में भगवान होते हैं। तो बोलते हैं इसलिए मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित वेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ, यही मेरी उत्कंठा है। और इस प्रकार का भाव क्या था, मतलब गोपियों का भाव। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके आए थे, हम जानते हैं।
तो उसी भाव में यहाँ पर उस विरह के भाव को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और इस श्लोक को बोलने के बाद चैतन्य महाप्रभु बार बार इस श्लोक को बोलने लगे, बार बार पढ़ने लगे, लेकिन कोई इसका अर्थ समझ नहीं पाया। क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? हाँ, कौन प्रेमिका, कौन प्रेमी, कौन सा कदम का वृक्ष, हाँ, किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो मैं श्लोक की यहाँ बता रहे हैं कि इस श्लोक की व्याख्या ऑलरेडी पहले की जा चुकी है, लेकिन जब वृंदावन की गोपियाँ कृष्ण से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में मिली तो बड़ी प्रसन्न हुई। और इसी तरह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने गोपी भाव जागृत किया, और इस भाव में मग्न होने के कारण उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा कि वही टेक लगाएं और उसी को बार बार बोलें। तो हम लोग आर्टिफिशियली तो क्रिएट नहीं कर सकते ये भाव को, लेकिन फिर भी इस भाव से भगवान को खींच सकते हैं कि हम लोग भगवान को, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो गोपियों के दास को असिस्ट कर रहे हैं, भगवान को ले जाने में मदद कर रहे हैं, ताकि भगवान अपने वृंदावन पास टाइम्स को पूरा कर पाएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार कहा, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूँ। हम पुनः उसी प्रकार मिल रहे हैं जिस तरह हम अपने जीवन के प्रारंभ में मिले थे, किंतु आज मेरा मन वृंदावन धाम के प्रति आकृष्ट है। मेरी इच्छा है कि आप पुनः वृंदावन में अपने चरण कमलों को रखें, हाँ, और इसीलिए आप मेरे साथ चलें। और इस भाव से रथ को खींचा जा रहा है और चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे और रथ इसी प्रकार आगे चलता रहा। तो यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा की जय।